बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर की आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। कल हमने सम का सिंपल एक फार्मूला पढ़ा था। आज हम सम के आगे जो मल्टी रेंज फार्मूले हैं वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम सम का मल्टी रेंज फार्मूला देखेंगे, फिर सम का मल्टी शीट फार्मूला देखेंगे, उसके बाद सम इफ़ ग्रेटर दैन, सम इफ़ लेस दैन, सम इफ़ इक्वल टू, सम इफ़ ग्रेटर दैन इक्वल टू और सम इफ़ लेस दैन इक्वल टू। ये सारे आज हम फार्मूले पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सेल की तरफ। जी, ये मैं शीट एक साथ साथ बना रहा हूँ जिसके अंदर सारे के सारे फार्मूले होंगे और उनकी सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी। आपको बाद में ये फाइल मैं दे दूँगा ताकि आप उस पर काम कर सकें। जी, तो सबसे पहले है सम का मल्टी रेंज फार्मूला। से एक रेंज यहाँ पे है, रेंज 1, और यहाँ पे करना छोड़िए रेंज 2। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यूज़ लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कोई भी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। अब अगर इन दोनों को मैंने एक ही जगह पे सम करना है, जो कि इस खाने में करना है, तो फिर क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद ये वाली रेंज हमने सेलेक्ट करनी है जिसमें B3 से B8 तक। अगर हम इसको एंटर कर देंगे तो ये B3 से B8 तक सारी चीज़ों को सम कर देगा। यहाँ पे ये फार्मूला आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दो रेंज को इकट्ठा जमा करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये B3 से B8 तक और F3 से F8 तक ये दोनों इकट्ठे एक जगह पे जमा हों, तो फिर क्या हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, उसके बाद ये रेंज, कॉमा, और उसके बाद ये वाली रेंज, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें, तो ये दोनों रेंज को आपस में जमा कर देता है। तो ये आपका मल्टी रेंज फार्मूला हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद सम का मल्टी शीट फार्मूला देखते हैं। अगर यही कुछ वैल्यूज शीट 2 पे ये लिखी हुई हैं और ये लिखी हुई, इन सब को भी मैं शीट 3 के ऊपर ही जमा करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे शीट 1 एंड शीट 2 का जो फार्मूला है वो हम देखेंगे। जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं शीट 1 और शीट 2 का, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम, स्टार्टिंग ब्रैकेट, फिर ये वाली रेंज, कॉमा, फिर ये वाली रेंज, कॉमा, फिर आप शीट 2 पे चले जाएंगे। जब शीट 2 पे जाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे शीट 2 आ गया, यहाँ पे ये वाली रेंज, कॉमा, फिर ये वाली रेंज, तो एंटर करेंगे तो ये दोनों शीटों का फार्मूला जो है उसने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इज इक्वल टू सम के सम करे किसको, B3 से लेके B8 तक, और फिर जो जवाब आए उसमें फिर F3 और F8 को जमा करें। फिर वो क्या करे, फिर वो शीट 2 पे चला जाए
और C12 से C18 तक को जमा करें, उसके बाद शीट 2 पे ही F13 से F18 तक को प्लस करके, तो इन सारों का आपस में प्लस करके तो हमें दे दें, तो वो आंसर ये आएगा। ये मैंने आपको शीट 1 और शीट 2 का फार्मूला बताया। आपने इसको शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 शीट्स तक का फार्मूला मुझे करके तो दिखाना है आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, सम इफ ग्रेटर देन। जी, तो इसमें क्या होता है, इसको भी मैं देखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, जो कि इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मल्टी रेंज फार्मूला। ग्रेटर देन, इस रेंज से हम ग्रेटर देन का फार्मूला देखना चाहते हैं। तो ग्रेटर देन से मुराद क्या होता है कि जो बड़ा हो, तो हम कहते हैं इज इक्वल टू सम इफ, के सम करे सिर्फ उन चीज़ों को जो कि इस रेंज में ग्रेटर देन हो, किससे, कोई भी आप वैल्यू लिख दो, से मैं कहता हूँ 4 से बड़ी हूँ। जी, तो हमने देखा कि ग्रेटर देन का कैसे फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू सम इफ B3 से B8 तक, लेकिन ये उनको कैलकुलेट करे जो कि ग्रेटर देन 4 हैं। एंटर करते हैं तो ये 16 बनता है। तो 16 कैसे बनता है, ये ग्रेटर देन 4 कैसे हो गए, 5, 5, 10 और 6, 16। ये 4 जो है वो ग्रेटर देन 4 से नहीं, उस रेंज में नहीं आता, तो इसलिए क्या हुआ कि उसने 4 को भी छोड़ दिया, 3 को भी छोड़ दिया, 2 को भी छोड़ दिया। से हम यहाँ पे इसको 2 करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर चेंज हो गया, क्योंकि अब सिर्फ 5 और 6 ही 4 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा फार्मूला बन गया ग्रेटर देन का। जी, अब लेस देन के फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो इज इक्वल टू सम इफ, स्टार्टिंग ब्रैकेट, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और लेस देन का साइन लगा देते हैं, लेस देन इसके 4 के, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर करते हैं। तो उसने क्या किया, जो कि लेस देन 4 थे उनको उसने कैलकुलेट कर दिया। तो अब हम देखते हैं लेस ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये वाली रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंटर। तो वो क्या करेगा, उन सब को जमा करेगा जो कि बड़े हों 4 से या फिर 4 के बराबर हो, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों शामिल है। यहाँ पे क्या था कि वो 4 से बड़ों को सिर्फ प्लस करता था जो ग्रेटर देन में, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल लगा दें तो फिर क्या होगा, 4 और 4 से बड़े। ठीक है, इसी तरह लेस देन का हम शुरू कर लेते हैं। लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू सम, ये वाली रेंज, सॉरी, इफ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या करेगा, वो उन सब को प्लस कर देगा जो कि इक्वल टू हो और लेस देन हो 4 के। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले ये भी हो गए। और अब हम देखते हैं जी, सम इफ इक्वल टू रह गया, तो सम इफ इक्वल टू करते हैं।
इक्वल टू, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट ये वाली रेंज कॉमा इक्वल टू 4 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर। तो क्या करेगा, सिर्फ उनको प्लस करेगा इस रेंज में जो कि 4 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे भी 4 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपने ये सारे फार्मूले ट्राई करने हैं। आपने मल्टी शीट का जो फार्मूला है वो 5 शीटों का एक फार्मूला बनाना है। इस तरह ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू और इक्वल टू, इन सब के फार्मूले आपने तैयार करने हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।